हेलो एवरीवन, स्वागत है आपको आपका अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल पढ़ाई विद प्रेम पर। हम आज करने वाले हैं क्लास 10 में हम अभी कुछ दिन पहले बहुपद का एक शानदार वीडियो डाले थे, वन शॉट, जिसमें बहुपद के बारे में हर एक चीज बताई गई थी और एनसीईआरटी के हर एक एक्सरसाइज का क्वेश्चन डील किया गया था और कुछ क्वेश्चन आप लोग के लिए भी छोड़ा गया था। जो लोग नहीं देख पाए हैं उसको जाके देखिए, उसके बाद ये वीडियो आपके लिए होगी। अगर उसको आप तरीके से देख लिए हैं तो जो अभी मैं बनाने वाला हूँ लगभग 50 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव का, हमसे पहले आप उसका जवाब दे पाएंगे। चलिए इसी के साथ वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपके पास जितने भी दोस्त हैं या जितने भी आपके कांटेक्ट में जो भी हैं क्लास 10 के, इसमें जो बिहार में एग्जाम देने वाले हैं 10th बोर्ड का, उसको शेयर कर दीजिए। चलिए तो हम बिना किसी देरी के शुरू करते हैं और देखते हैं कि ये शानदार ऑब्जेक्टिव, एक बार इसको देख लेंगे तो इस चैप्टर से, बहुपद चैप्टर से एक भी ऑब्जेक्टिव आपके एग्जाम में कभी नहीं छूटने वाली है। चलिए, अब जैसे बोर्ड पर देख पा रहे होंगे आप, ये सारे क्वेश्चन किसी न किसी साल पूछे गए हैं या किसी न किसी साल पूछे जाएंगे, मतलब कि आपके एग्जाम में भी पूछे जाएंगे। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि आप पहला क्वेश्चन से लेके यहाँ पे 13 क्वेश्चन है पहला पेज में। अगर आपको साफ साफ दिखा कर रही हो तो 720 कर लीजिए या फिर जूम करके देख सकते हैं। और आपको इस पूरे पेज का पीडीएफ आपको वीडियो के लास्ट में QR कोड के फॉर्म में दे दिया जाएगा। आप वहां से भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं और आप खुद से बना सकते हैं उसको आप। चलिए फिलहाल तो हम देखते हैं बारी बारी से। क्वेश्चन में लिखा हुआ है, यदि द्विघात बहुपद दिया हुआ आपके पास, क्या दिया हुआ द्विघात बहुपद आपके पास, कह रहा है कि x स्क्वायर माइनस में x प्लस में 4 दिया हुआ है, ये शून्य का अल्फा बीटा है, इसका शून्य अपने पास अल्फा बीटा है, तो कह रहा है कि अल्फा प्लस बीटा निकालिए, अल्फा प्लस में बीटा निकालिए। और हम थ्योरी में पूरा पढ़ा चुके हैं कि अल्फा प्लस बीटा को बोलते हैं शून्य का योगफल, शून्य का योगफल। फॉर्मूला बताए हुए हैं माइनस बी बट्टे में ए। अगर आप ए बी सी निकालना जानते हैं इससे, तो आप खट से आप बिना पेन चलाए भी बोल सकते हैं। बी अपने पास होता है एक्स का गुणांक, एक्स का गुणांक कितना है यहाँ पे, एक्स का गुणांक हमारे पास हो गया -1, और ए बोलते हैं एक्स स्क्वायर का गुणांक, कितना है हमारे पास 1। चलिए फॉर्मूला लगा दीजिए अपने पास, ये माइनस फॉर्मूला वाला है और ये x का b का वैल्यू हो गया, ये किसका वैल्यू हो गया, ये b का वैल्यू हुआ और ये आपके पास a का वैल्यू हो गया। तो क्या करेंगे हम लोग कि b का वैल्यू कितना पुट करना है हमको, -1, और a का वैल्यू कितना पुट करना है 1। फॉर्मूला कितना हो गया, कितना आ गया है बस आंसर, माइनस हमारे फिर कितना हो गया +1 बट्टे में 1, मतलब कि एक आंसर आ गया। एक अपने पास देखिए कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर आपके पास ऑप्शन नंबर सी। कौन सा, ऑप्शन नंबर सी। इसी तरह से हम लोग बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन में। कहता है द्विघात बहुपदों के शून्य की संख्या होती है। ठीक है, रैखिक बहुपद में अपने पास एक शून्य होता है, द्विघात बहुपद में 2 शून्य होता है, त्रिघात बहुपद में पास 3 शून्य होता है। बात हो रही है द्विघात बहुपद की। द्विघात बहुपद में कितने शून्य होंगे, 2 शून्य होंगे। कितना होंगे, 2 शून्य होंगे। ओके, अगला क्वेश्चन कह रहा है अपने पास कि एक आपके पास द्विघात बहुपद दिया हुआ है, कितना है अपने पास वो, एक्स स्क्वायर माइनस में 2x प्लस में 5। कह रहा है आपके पास कि शून्य इस बार हमारे पास इस बार ए बी हो गया है, क्या है, ए और बी शून्य हो गया। तो कह रहा है a इंटू बी निकालिए, a इंटू बी मतलब शून्य का गुणनफल। फॉर्मूला होता है इसका c बट्टे में a। एक्स स्क्वायर के साथ वाला को हम लोग a बोलते हैं, इसके साथ वाला को हम लोग b बोलते हैं, इसके साथ वाला को अकेले वाला को c बोलते हैं। तो c यहाँ से हो गया 5 और a का वैल्यू यहाँ से हो गया 1, कितना हो गया आंसर 5। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। अगला बहुपद है, कह रहा है उसका मूलों का योग निकालने के लिए, मूलों का योग मतलब अल्फा प्लस बीटा। फॉर्मूला क्या था, -b बट्टे ए, -b बट्टे ए। यहाँ पे आप डायरेक्ट बना सकते हैं बिना पेन चलाए। एक्स के साथ वाले को हम b बोलते हैं, माइनस फॉर्मूला वाला और माइनस यहाँ से, तो दोनों माइनस कितना प्लस हो गया 4 और बट्टे में ए मतलब एक्स स्क्वायर के साथ वाला क्या है 1, तो +4 बट्टे में कितना हो गया 4, मतलब आपके समझ क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। प्रैक्टिस कीजिएगा तो बिना पेन चलाए मैक्सिमम क्वेश्चन बन जाता है। त्रिघात बहुपद का सबसे व्यापक रूप, त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद देखिए, द्विघात बहुपद का व्यापक रूप अपने पास ये होता है, ax स्क्वायर प्लस में bx प्लस में c, ये होता है द्विघात का। इसका होता है ये द्विघात का। उस तरह त्रिघात का भी होता है पास, ax क्यूब प्लस में bx स्क्वायर प्लस में cx प्लस में d, ये होता है पास त्रिघात का। क्या होता है पास, त्रिघात बहुपद का। जैसे हम लोग इसमें अपने पास निकालते हैं दो चीज, अल्फा प्लस में बीटा और अल्फा इंटू में बीटा। फॉर्मूला इसका आता है -b बट्टे में a,
और इसका आता है सी बट्टे में ए। उसी तरह इसमें भी अपने पास फॉर्मूले बनते हैं। इसके अपने पास तीनों त्रिघात बहुपद है, 3 शून्य आएंगे आपके पास, मतलब अल्फा, बीटा और गामा। इसमें भी अपने पास क्या होता है, फॉर्मूले बनते हैं। मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि ये बात पिछले वीडियो में छूटी हुई थी, मगर नोट्स में थी उसमें, पीडीएफ में। तो अभी ये बताने पे आपको क्या होगा, आगे आने वाली ऑब्जेक्टिव आपकी सॉल्व हो जाएगी। तो इसमें पहले क्या करेंगे, तीनों को पहले सिंगल सिंगल जोड़ेंगे, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। ओके, फिर दुद्दू को पकड़ पकड़ के जोड़ेंगे, अल्फा बीटा, बीटा गामा और गामा अल्फा, और तीनों को एक साथ गुना करेंगे हम लोग, अल्फा बीटा और गामा। तीनों का फॉर्मूला बनता है, ठीक है। सबके नीचे में हमको ए ही लगाना है, सबके नीचे में हमको ए ही लगाना है। बस शुरू करेंगे हम लोग पहले माइनस बी, फिर सी, फिर माइनस डी। याद रहेगा फॉर्मूला आपको इसका। ये हो गया त्रिघात बहुपद। द्विघात बहुपद के 2 शून्य आते हैं, अल्फा बीटा। त्रिघात कितने आते हैं, 3 आते हैं। कह रहे हैं व्यापक रूप। व्यापक मतलब कि ये वाला, इसको बोलते हैं हम लोग मानक रूप भी कहते हैं और व्यापक रूप भी कहते हैं। कौन सा आपको दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर आपके पास सी, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 में। अल्फा बीटा कह रहा है कि इस द्विघात बहुपद के मूल हैं। तो कह रहा है कि आपके पास अल्फा प्लस बीटा 1 बट्टे अल्फा प्लस में 1 बट्टी बीटा। देखिए 1 बट्टे में अल्फा प्लस में 1 बट्टे में बीटा। इसको जब आप एलसीएम में काम करेंगे तो अल्फा इंटू बीटा हुआ, ऊपर भाग गया आपके पास बीटा, यहाँ आ गया अल्फा। तो ध्यान से देखिए, ये आपका क्या हो गया, मूलों का योगफल, ये हो गया मूलों का गुणनफल। इसको आप तरीके से लिखना चाहेंगे तो मूलों का योगफल का फॉर्मूला माइनस बी बट्टे में ए होता है, और इसका होता है सी बट्टे में ए। तो ये ए से एक कट गया अपने पास आया माइनस बी बट्टे में सी। माइनस बी बट्टे में सी, ए बी सी निकालने आता है आपको। तो देखिए यहाँ बी अपने पास क्या है, -5 है, फॉर्मूला वाला माइनस, तो +5 हो गया। और सी का वैल्यू ये वाला अकेले वाला, ये हो गया बट्टे में 7। आपका आंसर हो गया 5 बट्टे में 7 प्लस में, 5 बट्टे में 7 प्लस में, मतलब ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। इसलिए क्वेश्चन देख के घबराना नहीं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इसका शून्य कौन होगा। तो आप शून्य निकालने के लिए आप गुणनखंड विधि का इस्तेमाल कर सकते हैं। शून्य निकालने के लिए गुणनखंड विधि का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो गुणनखंड हम अच्छे तरीके से बताए हैं कि जो जिसको बिल्कुल नहीं आता है वो भी पिछला वीडियो देखिए, बहुपद वाला, बिल्कुल सीख जाएंगे। चाहे वो क्लास 7 से ही कहानी शुरू हो जाती है गुणनखंड का, और अब तक नहीं आया है तो बहुत दुख की बात है। इसको अगर हम गुणनखंड करेंगे तो यहाँ से यहाँ गुना करते हैं हम लोग, 6 का 18, 18 को इस हिसाब से तोड़ेंगे कि जोड़ के या घटा के 7 फुट जाना चाहिए। तो 9 दूनी 18, 9 में से 2 जाएगा 7 हो जाएगा स्क्वायर। और हम बड़का वाला को रखेंगे माइनस में, तो 9x बड़का में हो गया, माइनस में, अब प्लस में हो जाएगा 2x। अब क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। सबसे हमारे पास 3x कॉमन आ रहा है, x माइनस में 3, यहाँ से अपने पास 3 दूना 6, यहाँ 2 आएगा। यहाँ से हम +1 कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास 2x माइनस में 3। ये दोनों सेम होना चाहिए अपने पास। अगला में हो जाएगा 2x माइनस 3 और 3x प्लस में 1। जब बारी बारी से इसका शून्य निकालेंगे हम, इतना बराबर करेंगे 0 अपने पास और इतना बराबर करेंगे 0। यहाँ से निकल के आ जाएगी x की वैल्यू आपके पास, ये गया उधर तो +3 बट्टे में लग जाएगा 2। यहाँ से निकालेंगे तो ये हो गया -1 बट्टे में हो जाएगा 3। तो आपका ये दोनों आंसर हो गया, 3/2 और -1/3, 3/2 और -1/3। ऑप्शन नंबर ए ही हो गया, ऑप्शन नंबर ए ही हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, इसी तरह का अपने पास क्वेश्चन है, 6ठा नंबर की तरह क्वेश्चन है। 1 बट्टे अल्फा प्लस 1 बट्टे बीटा निकालना है आपके पास, सेम टू सेम। तो आप देखिए कि 1 बट्टे अल्फा और 1 बट्टे बीटा का हम क्या लाए हैं, -b बट्टे में c, -b बट्टे में c। इसका ढूंढिए, b का वैल्यू कितना है 2, तो हो जाएगा माइनस अपने पास -2 बट्टे में c का वैल्यू कितना हो गया 3। इसका ऑप्शन नंबर हो गया अपने पास कौन सा, देखिए -2/3 कौन है, -2/3, ऑप्शन नंबर बी हो गया। इसका ऑप्शन नंबर बी हो गया। अगला हम देखेंगे अपने पास x² - 3 का शून्यक निकालना है। शून्यक निकालने के लिए कहे तो बराबर में शून्य लगा दीजिए, बराबर में शून्य लगा दीजिए। तो कितना है पास, x² अब माइनस में 3 बराबर में लगा दिए शून्य, 3 को उठाकर उधर फेंक दीजिए। तो x² बराबर में हो गया 3। अब हम यहाँ से निकालेंगे x, तो क्या होता है उधर रूट चढ़ता है, और रूट अपना मतलब हो गया कि प्लस माइनस दोनों में आंसर आएगा। तो x का वैल्यू कितना हो गया, +-
√3 प्लस माइनस √3। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है? बहुपद पहचानने का बहुत अच्छा तरीका बताए हुए हैं। अगर मान लीजिए कि चर आपके पास बट्टे में भाग जाए, चर का पावर माइनस में हो जाए, चर का पावर अपने पास बट्टे में हो जाए अपने पास, तो इस तरह का, चाहे चर रूट में घुस जाए, तो इस अपने पास क्या होगा? बहुपद नहीं होगा। तो कह रहा कौन बहुपद नहीं है? देखिए आपके पास चर रूट में घुस गया ना, आपके पास चर रूट में घुस गया तो बहुपद नहीं होगा, ये अपने पास बहुपद नहीं होगा, बाकी सब अपने पास बहुपद कहलाएगा। ओके, कौन रेखीय बहुपद है? रेखीय बहुपद होता है कि वैसा अपने पास बहुपद जिसके घात एक। ओके, पूरे टर्म देखिए यहाँ पे देखेंगे तो हम लोग क्या होगा, ये पहले बहुपद है भी नहीं है, इसका देखिए मैक्सिमम घात 3 है, इसका मैक्सिमम घात 2 है। रेखीय बहुपद उसको बोलते हैं जिसका घात 1 हो। इसमें देखिए रेखीय बहुपद कितना है, यहाँ चर के पावर 1, मतलब ये हो गया है पास रेखीय बहुपद। ऑप्शन नंबर ए। फिर देखिए यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन आ गया है पास कि 1/a अल्फा प्लस 1/b बीटा। याद रख लीजिए 1/a अल्फा प्लस 1/b बीटा का फॉर्मूला निकाल के क्या आता है, -b/a में c, -b/a में c। तो यहाँ से निकालेंगे हम लोग, b का वैल्यू 1 है तो फॉर्मूला है पुट करेंगे तो -1 और c का वैल्यू कितना है, 1 है, बट्टे में 1, मतलब आंसर कितना आ गया, -1 ही आएगा, -1 ही आएगा। ऑप्शन नंबर बी हो गया, ऑप्शन नंबर बी हो गया। आराम से देखिए, आपको एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं लगा कि फालतू क्वेश्चन है, एकदम मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव सब है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि द्विघात बहुपद के मूलों का योगफल तथा गुणनफल क्रमशः 2 और -15 है, 2 और -15 है। इस पर भी क्वेश्चन है एनसीईआरटी के एक्सरसाइज में, देखिएगा कि आप 2.2 का तो मिलेगा वहां पे। और ये क्वेश्चन हर साल पूछा जाता है कि आपको मूलों का योगफल और गुणनफल दिया हुआ है तो द्विघात बहुपद क्या होगा। सो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे बनाने का प्रयास करते हैं। कितना कितना है, योगफल है 2 और -15, 2 और -15, मतलब कि आपके पास इसका वैल्यू हो गया 2 और इसका वैल्यू हो गया आपके पास -15। तो इसका फॉर्मूला बताए हुए हैं कि x² माइनस में अल्फा प्लस बीटा इंटू में x और प्लस में अल्फा इंटू बीटा। पुट कर दीजिए आप, x² का लिखाएगा x², अल्फा प्लस बीटा को हटा के लिखेंगे 2 इंटू एक्स, और ये प्लस में अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू -15 है, तो ये मिलकर हो गया -15, मतलब हो गया x² माइनस 2x माइनस में 15, x² माइनस 2x माइनस 15, x² माइनस 2x माइनस 15, x² माइनस 2x माइनस 15। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। देखिए 13 क्वेश्चन को पूरे अच्छे तरीके से आपको डील किया गया है। ये दिमाग में पूरा सेट रहा है तो कलम चलाने का तामझाम उतना नहीं करना चाहिए ऑब्जेक्टिव में, मगर पहले स्टार्टिंग में कलम चला के प्रैक्टिस कीजिए। इतना प्रैक्टिस हो जाए कि आपका आधा बात ऑब्जेक्टिव में कैलकुलेशन माइंड में ही हो जाए, या फिर कलम इतना फास्ट चले कि एक ऑब्जेक्टिव बनाने के लिए आपको कम से कम 10 सेकंड के अंदर सॉल्व कर लेना है। कैलकुलेशन पे पूरा कंट्रोल लाना चाहिए, जोड़ घटा गुना भाग पे। तो चलिए हम लोग अब आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देख रहे हैं हम लोग 14 नंबर क्वेश्चन, कराए निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है। फिर से वही बात आ गई, बहुपद कौन कौन नहीं होते हैं, अगर चर आपके रूट में आ जाए, चर बट्टे में भाग जाए, चर के पावर माइनस में हो जाए, चर के पावर में बट्टे में आ जाए। तो फिलहाल तो आप देखिए इसमें ये अपने पास ये सब चर सब है, ये सब दिख रहा है पारा आपके पास, सभी में चर क्या है वो सारी बातें नहीं है जो मैं बोला हूं, मगर इसमें देखिए चर बट्टे में भाग गया, क्या हुआ इसमें देखिए चर बट्टे में भाग आया है, तो ये आपके पास बहुपद नहीं होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक घात वाला बहुपद कहलाता है। एक घात वाला को कहते हैं हम लोग रेखीय बहुपद। क्या कहते हैं हम लोग, रेखीय बहुपद, ऑप्शन नंबर सी। और 2 घात वाला को द्विघात कहते हैं, 3 घात वाला को त्रिघात कहते हैं हम लोग। ठीक, आगे फिर कह रहा है निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं, फिर से कह रहा है कौन बहुपद नहीं। बहुपद कौन नहीं है, इस बार बहुत सारे क्वेश्चन हर साल आते हैं, इसलिए आप तरीके से जान जाइए। 3-4 बातें हैं, चर अगर बट्टे में भाग जाए, चर के पावर माइनस हो जाए, चर के पावर में बट्टे में आ जाए, या फिर चर रूट में घुस जाए, तो इस अपने पास क्या होगा, बहुपद नहीं होगा। तो अभी देखिए इसमें क्या क्या है, ये सभी सब सही है, बस ये चर भाग गया है कहाँ, बट्टे में, चर भाग गया है बट्टे में, तो ये बहुपद नहीं होगा। फिर कह रहा है कि इसके शून्य ज्ञात कीजिए। इसके शून्य मतलब गुणनखंड विधि से शून्य निकाल सकते हैं हम लोग। क्या अपने पास x² माइनस 5x और प्लस में 6 है, तो 6 एकम 6 हुआ, 6 को तोड़ के हमको लाना है क्या अपने पास 5, तो 3 दूनी 6, कितना हो गया 3 दूनी 6। तो ये हम क्या करेंगे 3x माइनस में 2x प्लस में 6, x कॉमन ले लीजिए, x माइनस 3, यहाँ से 2 कॉमन लेंगे माइनस में, तो ये हो गया माइनस में हो जाएगा अपने पास 2 तिया 6। यहाँ से हमारे पास आ गया x माइनस 3 और यहाँ से आ गया x माइनस में
2। जब यहाँ से निकालेंगे शून्य मतलब शून्य के बराबर करेंगे तो हमारे पास x का वैल्यू आ जाएगा 3, और यहाँ से हम अगर करेंगे शून्य के बराबर तो x का वैल्यू आ जाएगा 2, मतलब कि हमारे पास 2 और 3 इसके शून्य हो गए, 2 और 3। ऑप्शन नंबर हमारे पास ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। फिर से दिया हुआ है आपके पास कि बहुपद दिया हुआ है अपने पास, क्या कह रहा है x² - 3x माइनस में 4, इसका कह रहा है कि एक शून्य होगा। तो हम चलिए हम दोनों शून्य निकाल लेते हैं गुणनखंड से। 4 एकम 4, 4 को तोड़ के हम 3 लाएंगे हमारे पास, तो 4 में से 1 गया 3। बड़का वाला को रखेंगे माइनस में, छोटका वाला को रखेंगे प्लस में। कॉमन ले लीजिए, x कॉमन लेंगे तो x माइनस में 4, यहाँ से +1 कॉमन लेंगे तो x माइनस में 4। अब हमारे पास यहाँ से आ गया x माइनस में 4 और x प्लस में 1। जब यहाँ से निकालेंगे हम लोग तो x का वैल्यू आएगा 4, और यहाँ से निकालेंगे हम लोग तो कितना आ गया x का वैल्यू -1। तो -1 और 4, -1 और 4, इसमें से आपको कोई एक ही पूछ रहा है तो कोई एक ही ढूंढना है आपको। कहाँ गया आपके पास? बस 4 मिल गया, हमको क्या मिला हमारे पास? +4 मिल गया। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कोई एक बहुपद है, पता नहीं है कौन सा, मगर उसका एक गुणनखंड कह रहा है कि आपके पास x+2 है, x+2 है। तो कह रहा है कि बहुपद px का एक शून्य होगा। जो गुणनखंड होता है ना, उस गुणनखंड को हम शून्य के बराबर कर देंगे तो वो उसका क्या हो जाएगा? एक शून्य निकल जाएगा। जो भी किसी भी बहुपद का गुणनखंड हो उसको शून्य के बराबर करके हम x का वैल्यू निकाल लेंगे तो वही उसका क्या होगा? एक शून्य हो जाएगा। -2 आंसर हो गया। कितना हो गया? -2। ऑप्शन नंबर आपके पास ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन कह रहा है अपने पास सेम टू सेम उस तरह से लग रहा है अपने पास। क्या कह रहा है? बहुपद px का एक शून्य, इस बार एक शून्य दिया हुआ है, मतलब अल्फा का मान दिया हुआ है कितना? 4। तो कह रहा है अपने पास तो px निम्नलिखित में से किससे अवश्य विभाज्य होगा? तो ये शून्य दिया हुआ है, मतलब अल्फा का वैल्यू हो चाहे x का वैल्यू ही बोलते हैं हम लोग ना। x का वैल्यू अपने पास कितना है? 4 है। इसको इधर खींच के लाएंगे हम लोग, कितना हो गया? x - 4 बराबर में 0। अब ये जो बना इससे अपने पास क्या होगा? भाग लग जाएगा पूरा। जस्ट इसका उल्टा है। यहाँ अपने पास ये दिया था तो यहाँ से हम यहाँ लाएं, इस बार हमको ये दिया हुआ है तो यहाँ से हम लोग यहाँ पहुँच गए। क्लियर? इससे हमारे पास पूरा भाग लग जाएगा। x माइनस कितना? 4, x माइनस कितना? 4, ऑप्शन नंबर डी। फिर देखिए अपने पास 1/α 1 + बीटा का फॉर्मूला आ गया। इसका डायरेक्ट फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास? माइनस b/c आता है, -b/c आता है। बताइए हमारे पास 2 है, b का वैल्यू तो -2 हो गया, और c का वैल्यू 1 है बट्टे में, तो आंसर हमारे पास -2 ही आएगा, -2 ही आएगा। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन में कह रहा है बहुपद दिया हुआ है कि शून्यक अल्फा बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान ज्ञात कीजिए। डायरेक्ट फार्मूला अपने पास अल्फा प्लस बीटा का मान -b/a, -b/a। अब b का वैल्यू -2 है तो फार्मूला वाला माइनस और ये माइनस मिलकर +2 हो गया। अब बट्टे में a का मान कितना है? 1 है, तो मतलब आंसर आ गया 2, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। फिर से हमारे पास दिया हुआ बहुपद कह रहा है कि शून्य का अल्फा बीटा है तो अल्फा इंटू बीटा निकालिए हमारे पास। अल्फा इंटू बीटा को बोलते हैं हम लोग मूलों का या फिर शून्य का गुणनफल। क्या होता है? c/a। c का वैल्यू कौन है? -4 बट्टे में 2, कितना हो गया? कट के हमारे पास -2 आंसर आ गया। -2 बोले तो ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन में कह रहा है पास कि देखिए ये अपने पास क्या है? x² - 9x प्लस में a। कह रहा है कि a का मान ज्ञात कीजिए। थोड़ा सा मिसप्रिंट है यहाँ पे, a का मान ज्ञात कीजिए। और कह रहा है अपने पास कि मूलों का गुणनफल कितना दिया हुआ है आपके पास? मूलों का गुणनफल ओके 8 दिया हुआ है। तो कह रहा है इसके शून्यक, तब इसके शून्यक हैं। शून्यक अपने पास अल्फा, क्वेश्चन में थोड़ा मिसप्रिंट है कि क्या है, ये सब हेरा फेरी हो गया है क्योंकि कोई मीनिंग नहीं निकल रहा है पास। यदि बहुपद इतना में a का मान गुणनफल 8 है, कोई मीनिंग नहीं निकल रहा है अपने पास। तो इसमें अगर हम इस तरह से काम चले कि अपने पास कि मूलों का गुणनफल 8 है तब a का मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन ये होना चाहिए अपने पास। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कि 24 नंबर में कह रहा है कि यदि बहुपद x² - 9x प्लस में a में a का मान गुणनफल 8 है। ये यहाँ पे थोड़ा मिसप्रिंट है अपने पास। इस क्वेश्चन का कोई मीनिंग नहीं निकल रहा है, इसलिए इस क्वेश्चन को आप ड्रॉप कर सकते हैं, आगे देखिए 25 नंबर क्वेश्चन में आपको त्रिघात बहुपद दिया हुआ है। त्रिघात बहुपद दिया हुआ है, कह रहा है कि इसके शून्यक जो है अल्फा बीटा और गामा है, तो अल्फा गुना बीटा गुना गामा निकालना है। अभी कुछ देर पहले आपको एक फॉर्मूला बताए थे हम, देखिए
अल्फा गुना बीटा गुना गामा, डी बट्टे में माइनस डी बट्टे में, और डी होता है लास्ट वाला, ए होता है शुरू वाला, तो माइनस डी बट्टे में। ओके, तो क्या करेंगे हम लोग अभी तीसरा देखिए माइनस डी बट्टे में, तो ये अपने पास क्या होगा, डी का वैल्यू 7 है, तो माइनस डी मतलब -7, अब बट्टे में ए का मतलब पहला वाला कितना हो गया 4, -7 बट्टे में 4। कौन सा ऑप्शन हो गया, ऑप्शन नंबर आपका ए, ऑप्शन नंबर आपका ए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अल्फा बीटा इस बहुपद का क्या है, शून्यक है, तो अल्फा बट्टे बीटा और बीटा बट्टे अल्फा निकालना है आपको, अल्फा बट्टे बीटा और बीटा बट्टे अल्फा निकालना है। चलिए तो पहले इसमें से क्या करते हैं हम लोग कि अगला में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि अल्फा बट्टे में बीटा प्लस में बीटा बट्टे में अल्फा निकालना है। पहले बट्टा पर का जोड़ कीजिए, अल्फा इंटू बीटा हो गया एलसीएम, ये यहाँ से गुना हो जाएगा अल्फा स्क्वायर, ये यहाँ से गुना हो जाएगा होगा बीटा स्क्वायर, ये तो क्या हो गया मूलों का शून्य का गुणनफल, शून्य का गुणनफल जो सी बट्टे ए आता है, इसका फॉर्मूला पता है मगर इसका फॉर्मूला पता नहीं है, इसका फॉर्मूला पता नहीं है, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर पता होगा आपको। इसका क्या होता है पास, ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर और प्लस में 2ab, ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में 2ab। देखिए ये वाला फॉर्मेट चाहिए हमको, तो इसको इधर भेजना पड़ेगा, तो ये क्या हो गया अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, ये उधर उठ के आ गया इधर, तो -2ab, यही आ गया हमारे पास ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर का फॉर्मूला। मतलब कि इसके जगह हम पूरा ये वाला वैल्यू पुट कर सकते हैं। इसको क्यों पुट करेंगे, क्योंकि मूलों का गुणनफल हो जाएगा, ये मूलों का योगफल हो जाएगा, ये मूलों का गुणनफल हो जाएगा, हम वैल्यू पुट कर सकते हैं। चलिए तो हम क्या पुट करने वाले हैं अपने पास, अल्फा प्लस में बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा इंटू में बीटा, नीचे में अल्फा बीटा, वैल्यू पुट कीजिए। इसका वैल्यू होता है -b बट्टे में a का होल स्क्वायर, इसका वैल्यू होता है c बट्टे में a, नीचे में भी c बट्टे में a। इसको सॉल्व करना है मैंने हमको, तो माइनस का स्क्वायर प्लस तो हो गया b स्क्वायर बट्टे में a स्क्वायर, माइनस में 2c बट्टे में a और पूरे में c बट्टे में a। ऊपर में हम लोग क्या करने वाले हैं अपने पास, एलसीएम हो गया a स्क्वायर, ऊपर में होगा b स्क्वायर, ये a बचेगा तो हो गया 2ac, बट्टे में हो गया c बट्टे में a, तो इसको ऊपर ले आके हम a बट्टे c कर सकते हैं। ओके, अब देखिए अपने पास ये a से a कटेगा एक ठो, क्लियर। तो हम क्या करेंगे, अब क्या बचा अपने पास, क्या सब बचा, ऊपर में बचा b स्क्वायर -2ac, अब बट्टे में यहाँ से c, तो बचा अपने पास a इंटू सी। अब इसका वैल्यू हम abc का वैल्यू निकालेंगे हम लोग, abc निकालेंगे हम लोग, तो यहाँ से देखिए इसमें a का वैल्यू हो गया 1, b का वैल्यू हो गया -3 और c का वैल्यू हो गया 5। 1 -3 और 5, 1 -3 और 5, 1 -3 और 5, ये abc का वैल्यू है, abc पुट कीजिए यहाँ पे। b का वैल्यू -3, तो -3 का स्क्वायर -2 इंटू a का वैल्यू 1 और c का वैल्यू 5, नीचे में हमारे पास a का वैल्यू 1, c का वैल्यू 5। इसको सॉल्व कर लेना है, आंसर आ गया आपके पास 3 का स्क्वायर -3 का स्क्वायर हो गया 9, अब 5 दूनी 10, माइनस में 10, अब बट्टे में 5 एकम 5, ऊपर आ गया -1 बाई में 5, -1 बाई में 5। देखिए अपने पास कौन सा ऑप्शन है, -1 बट्टे में 5, -1 बट्टे में 5, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। इसलिए क्वेश्चन है घबराना नहीं है आपके पास। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 27 नंबर क्वेश्चन में। क्वेश्चन कह रहा है आपके पास कि एक एल्गोरिदम है अपने पास जो भाग वाला बताए हुए थे आपको। देखिए क्या लिखा हुआ है, px बराबर में gx गुना में qx और प्लस में है rx, क्या आपके पास rx। ये कुछ उस तरह से नहीं है आपके पास कि a इक्वल टू में bq और प्लस में r, ये भाग का होता है, ये अपने पास क्या होता है भाज्य, ये होता है पास भाजक, ये होता है पास भागफल और ये होता है पास शेषफल। तो जब हम लोग इस तरह से लगाते हैं, ये a होता है, यहाँ b होता है, यहाँ q होता है, जो बचता है लास्ट में तो r होता है। तो इसमें हमारे हमेशा क्या होता है कि जो भी वैल्यू आएगा आपके पास, यहाँ वाला जो भी शेषफल आएगा, इसका जो घात होगा इस वाले घात से हमेशा कम ही होगा। ओके, इस वाले से अपने पास क्या होगा, हमेशा कम ही होना चाहिए अपने पास। चलिए तो अपने पास हमारे पास r के जगह पे कौन है, r के जगह पे अपने पास ये हो गया, मतलब ये अपने पास कम होना चाहिए किससे, b वाले से। b की जगह कौन है gx से, gx से हमेशा ये कम होना चाहिए, gx से हमेशा कम होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 4 गो ऑप्शन है, क्या क्या है अपने पास,
कह रहा है हमारे पास क्या कि gx नॉट इक्वल टू 0 है। क्लियर। तो निम्न में कौन सही है? कह रहा है कि rx का घात कम होगा qx से, rx का घात कम होगा qx से, qx से rx का घात हमेशा कम होगा। तो ये अपने पास ये जो आंसर आएगा इससे अपने पास ये हमेशा कम होगा ही होगा, फिक्स है। अगला चीज देखते हैं हम लोग एक ठो और, rx का घात gx से कम होगा, rx का घात gx से, हाँ आ गया, rx का घात हमारे पास gx से कम होगा। इसका घात बोले ना अभी हम, इसका घात इससे कम होता है हमारे पास, तो rx का घात gx से हमेशा कम होगा। ऑप्शन नंबर कौन हो गया? ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी हो गया। ये अपने पास क्या होता है हमेशा शेषफल भाजक की घात से हमेशा कम होता है, याद रखिएगा। और जो जिसके जगह पे है अपने पास, तो rx यहाँ पे है, अपने पास क्या हो गया? gx हो गया अपने पास, भाजक ये हो गया शेषफल, हमेशा क्या होगा? शेषफल भाजक से कम होगा। अगला बढ़ते हैं हम लोग। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि शून्यक जो है एक दूसरे के व्युत्क्रम में है। क्या है व्युत्क्रम? मतलब एगो अपने पास अल्फा है, एगो बीटा होता है, मतलब अल्फा को मानेंगे x, तो कह रहा है कि बीटा जो है इसी का व्युत्क्रम है, मतलब 1/x है। क्लियर। ये अपने पास हो गया। तो क्वेश्चन कह रहा है अपने पास कि a का मान ज्ञात कीजिए, a का मान ज्ञात कीजिए। जब इस तरह का आए ना दो चीज में, तो इसका गुणनफल हम क्या कर लेंगे? गुणनफल तो अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या हो गया? अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c बट्टे में a। और जब इस दोनों गुना करेंगे है तो कितना हो गया? x गुना में 1/x बराबर में c का वैल्यू कितना है? देखिए उसमें c की जगह पर कौन है मेरे पास? ये लास्ट में लिखा हुआ, c की जगह कौन है मेरे पास? -b, तो -b, और एक जगह पे कौन है मेरे पास? ये एक्स स्क्वायर है। आप क्या है? ये एक्स स्क्वायर है, तो साथ में कुछ नहीं है, तो 1 हो गया अपने पास। तो अपने पास कोना कानी गुना कर दीजिए, ये खत्म, बचा 1, -b बराबर में 1, मतलब b बराबर में -1। आंसर क्या हो गया? -1। ऑप्शन नंबर हो गया आपके पास बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कि ये दिया हुआ है द्विघात समीकरण या बहुपद, अल्फा बीटा उसका मूल बोल रहा है, तो अल्फा प्लस बीटा निकालने के लिए अल्फा प्लस बीटा क्या बोलते हैं लोग? -b बट्टे में a। यहाँ से डायरेक्ट बिना पेन चलाए बना सकते हैं हम लोग। माइनस फार्मूला वाला यहाँ से फिर से मिल गया माइनस, तो +2 बट्टे में 1, तो सीधा क्या हो गया? +2। ऑप्शन नंबर बी। इस बार हमारे पास कह रहा है अगला क्वेश्चन में गुणनफल कह रहा है अल्फा इंटू बीटा c बट्टे में a। c अपने पास हो गया 10 बट्टे में 1, तो कितना हो गया? 10 बट्टे में 1, मतलब 10 हो गया। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। कह रहा है कि इस बहुपद का घात कितना है? सारे पदों का पहले घात निकाल लिया जाता है, और जो अधिकतम घात होता है वही कहते हैं उस बहुपद का घात। इसमें 3 है, इसमें 2 है, इसमें 1 है, इसमें 0 है, अधिकतम कौन हो गया? 3। तो इस पूरे बहुपद का घात कितना हो गया? 3, और इसको बोलते हैं त्रिघात बहुपद। अगला, एक द्विघाती बहुपद के शून्यक का योग तथा गुणनफल क्रमशः 2 और -15 है, तो बहुपद ज्ञात कीजिए। मतलब कि अपने पास अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा दे रखा है, अल्फा प्लस बीटा 2 और ये दे रहा है -15। फार्मूला आपको पता है, x² माइनस में अल्फा प्लस में बीटा प्लस में अल्फा इंटू बीटा बराबर में 0। इसको सॉल्व करने के बाद जो आंसर आएगा वही हो जाता है। ये x² का x² माइनस इसका वैल्यू कितना हो गया? 2x, इसका वैल्यू -15 है तो -15, ये हो जाएगा x² माइनस 2x माइनस 15, x² माइनस 2x माइनस 15। इस तरह का क्वेश्चन हम लोग इसमें अभी कुछ देर पहले भी बनाए थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये त्रिघात बहुपद है अपने पास, कह रहा है कि एक शून्यक त्रिघात बहुपद का एक शून्यांक शून्य है। देखिए 3 होते हैं, अल्फा बीटा गामा। तो ये वो कह रहा है कि आंसर कितना है? 0 है। कितना है? 0 है। तो कह रहा है अपने पास इस दोनों का ज्ञात करने के लिए अन्य शून्यांक का गुणनफल ज्ञात कीजिए। मतलब हमको कह रहा है बीटा इंटू गामा निकालने के लिए कह रहा है, बीटा इंटू गामा निकालने के लिए कह रहा है। अब याद कीजिए, अभी कुछ देर पहले आपको हम त्रिघात बहुपद का पढ़ाए थे, अल्फा गुना बीटा प्लस बीटा गुना में गामा प्लस गामा गुना में अल्फा बराबर में, याद कीजिए अपने पास c बट्टे a आया था। क्या आया था? c बट्टे में a, c बट्टे में a फार्मूला होता है। अगर अल्फा का वैल्यू 0 हो गया है तो इसमें अल्फा है, इसमें अल्फा है, ये दोनों हो गया 0। अपने पास बच गया हमारे पास क्या? बीटा गुना में गामा बराबर में c बट्टे में a। और a b c लिखना आता है आपको? बताइए अपने पास a b c d सब अपने जगह पर है, कितना वैल्यू हो जाएगा यहाँ पास? c बट्टे में a ही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, स्थिर होकर बनाइएगा, पूरा बन जाएगा। इसमें कह रहा है p का मान जिसके लिए बहुपद ये त्रिघात है पूर्णतया इससे विभाज्य है, जिससे भाग लग जाता है पूरा पूरा, उसका शून्यक जो होगा अपने पास इसका एक शून्यक होता है।
तो हम x माइनस 2 का निकालेंगे शून्यक, x माइनस 2 का निकालेंगे शून्यक, तो x का मान कितना आ गया 2। अब इस 2 का मान हम इसमें रख देंगे और बराबर में 0 कर देंगे हम, तो जो भी अपने पास p का वैल्यू है निकाल जाएगा। तो x के बदले में 2 रखिए, तो यहाँ 2 रखेंगे, x क्यूब का क्या हो गया 2 का क्यूब हो गया आपके पास 8 प्लस में 2 का स्क्वायर गुना में 4, तो 4 चौके में 16 माइनस में p और गुना में 2, तो कितना हो गया 2p प्लस में 8 बराबर में 0 हो जाएगा। तो p का मान निकाल के देखिए, ये 8 8 16 16 32, इधर हुआ 32, माइनस 2p को उधर जाएंगे तो प्लस 2p, 2 से काटेंगे तो हो गया 16, p का मान आ गया 16। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखिए क्या रहा है कि 102y बराबर में 25, तो 10 माइनस y ज्ञात करना है, 10 माइनस y निकालना है, 10 माइनस y निकालना है। तो अगर हमारे पास 102y बराबर में कह रहा है 25, तो यहां से y हो गया आपके पास 25 बट्टे में 102, y का मान हो गया। क्वेश्चन कह रहा है कि 10 माइनस y ज्ञात कीजिए, 10 माइनस में y का मान कितना हो गया 25 बट्टे में 102। अपने पास कीजिए बट्टा पर का जोड़, तो नीचे में हो गया 102, ये हो गया अपने पास 1020 माइनस में 25, घटाएंगे तो 995 आ जाएगा, 995 बट्टे में 102, 995 बट्टे में 102। इसमें कोई ऐसा ऑप्शन है नहीं 995 बट्टे में 102 का, तो ये सारे ऑप्शन गलती हो गए इसके। इस क्वेश्चन को आप छोड़ सकते हैं। ओके, ये क्वेश्चन में कुछ ना कुछ मिसप्रिंट है, नहीं तो अपने पास दूसरा कोई तरीका ही नहीं है। यहाँ से y निकालेंगे, हमारे पास 10 में से y घटाना है हमको, सेम प्रोसेस लगाएंगे, इसमें आपके पास इतना ही आने वाला है। ओके, चलिए तो हम लोग आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर क्या है अपने पास 37, कह रहा है कि 2x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 6 का शून्यांक अल्फा बीटा है, तो अपने पास कौन अपने पास वैल्यू होगा। तो अपने पास कंपेयर हो रहा है अपने पास अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा का। तो अल्फा प्लस बीटा अपने पास क्या होता है सी बट्टे, अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी बट्टे ए, अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी बट्टे ए। बताइए माइनस बी माइनस 6 बट्टे में 2, माइनस 6 बट्टे में 2 कट के आ गया -3। ओके, अल्फा प्लस बीटा का मान हुआ। अल्फा इंटू बीटा का मान होता है मेरे पास सी बट्टे में ए, सी बट्टे में ए, सी का मान हो गया मेरे पास -6 बट्टे में 2, -6 बट्टे में 2, फिर आ गया -3। मतलब कि अल्फा प्लस बीटा जो है अल्फा इंटू बीटा के बराबर हो गया, अल्फा प्लस बीटा जो है अल्फा इंटू बीटा के बराबर हो गया। ऑप्शन नंबर ए। क्या कौन बहुपद नहीं, फिर से आ गया कौन बहुपद नहीं है अपने पास, जो बट्टे में भाग गया चर, जो बट्टे में भाग जाएगा चर। 2-3 बात और है अपने पास, वो बात क्या बोले थे याद कीजिए दोबारा। अगला क्वेश्चन में बैठते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन में बैठते हैं। देखिए अपने पास क्वेश्चन कह रहा है कि 0.3x माइनस में 0.37 है, अब बराबर में कह रहा है 0.37x माइनस में 0.3, तो x का मान ज्ञात करना है। ये 8वां वाला क्वेश्चन हो गया सीधा, x का मान ज्ञात कीजिए। पहले हम क्या करेंगे अपने पास कि x वाले को एक तरफ करेंगे, तो क्या कीजिए इधर हमारे पास 0.37x में से इसको घटाएंगे हम लोग, कितना 0.3x। क्लियर, इसको उठा के इधर ले आएंगे हम लोग, ये हमारे पास -0.3 है और उधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा 0.3। ये माइनस में ये प्लस में घटेगा, क्या होगा घटेगा। ये पॉइंट के बाद दो अंक पुरा लेंगे पहले हम लोग, जब नहीं पुरता है तो 0 लगा के पुराएंगे। इसमें भी हम क्या करेंगे 0 लगा के पुरा लेंगे। अब बताइए अपने पास ये घटेगा तो कितना हो जाएगा हमारे पास, बड़का वाला ये हो गया, छोटका वाला ये हो गया, -0.07 आएगा। क्लियर, पॉइंट वाला नहीं खेल पता है तो पॉइंट वाला पर जाके सीखिए। इसमें भी घटाएंगे हमारे पास कितना, ये प्लस में ये माइनस में घटेगा, बड़का वाला माइनस छोटका वाला, तो कितना हो गया हमारे पास बड़का वाला का साइन लगेगा 0.07x। अब देखिए ये वाला कटेगा अपने पास एक बार में -1 आंसर आ गया एक्स्ट्रा। कितना आंसर आया -1 आंसर आ गया। ऑप्शन नंबर ए। 64 के वर्गमूल को 64 के घनमूल से भाग देने पर
64 के घनमूल से भाग देने पर कहता है कि कितना आंसर आएगा। ये अपने पास 64 का वर्गमूल 8 64, इसमें हम 3 3 का जोड़ा पुराएंगे तो 4 चौके 16 चौके 64 4 का होता है, तो 4 दूनी 8, आंसर हो गया 2। आंसर क्या हो गया 2, ऑप्शन नंबर हो गया बी, ऑप्शन नंबर बी। फिर कह रहा है शून्य ज्ञात करने के लिए x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 का, तो ये x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 गुणनखंड निकालिए, या फिर अपने पास ये देखिए ध्यान से ये x प्लस 1 का होल स्क्वायर है। ये मतलब कि 2 बार लिखेंगे हम लोग, 2 बार लिखेंगे अपने पास इतना और इतना। जब यहाँ से निकालेंगे शून्य के यहाँ से तो ये भी -1 ये भी -1, मतलब -1 और -1 आएगा, -1 और -1, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। अगला फिर कह रहा है कि इसमें देखिए एक्स स्क्वायर का गुणांक पूछ रहा है। गुणांक पूछ रहा हो तो उसमें जो अंक चिपका हुआ है उसी को बोलते हैं गुणांक। तो एक्स स्क्वायर में क्या चिपका हुआ है, कुछ नहीं, मतलब एक साइन लगाएंगे -1 मतलब ऑप्शन नंबर बी। इस बहुपद का घात ज्ञात करने के लिए करा है। किसी भी बहुपद का घात पूछे तो पहले उसको सरल कर लीजिए। क्वेश्चन है आपके पास x और 2 प्लस में 3x, पहले गुना कर लेंगे हम लोग, तो ये हो गया 2x प्लस में हो गया 3x स्क्वायर। अधिकतम घात कितना, इसका घात है इसमें 1, इसमें है 2, तो 2 हो गया अधिकतम घात, तो वही हो गया बहुपद का घात। अधिकतम घात 2 तो बहुपद का घात भी 2। फिर से आ गया अपने पास, इस बार कह रहा है पास एक द्विघात बहुपद लिखे जिसके शून्य दिए हुए हैं, शून्य का योगफल गुणनफल नहीं है। इस बार हमको अल्फा बीटा का मान दिया हुआ है, अल्फा का मान 2 है और बीटा का मान अपने पास -6 है। तो आपको इससे पहले अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा निकालना पड़ेगा। अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे तो कितना होगा, दोनों को जोड़ दीजिए तो -4 हो गया ये, और अल्फा इंटू बीटा निकालेंगे तो क्या हो गया हमारे पास -12 हो गया, माइनस अपने पास 12 हो गया। अब हम लोग पुट करते हैं ना, तो ये एक्स स्क्वायर माइनस में अल्फा बीटा होता है, तो माइनस में तो ये पहले से भी माइनस में है, अब प्लस में होता है ये, तो प्लस माइनस माइनस ये हो गया, मतलब कितना हो गया एक्स स्क्वायर प्लस में 4x और माइनस में 12, एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस में 12, एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस में 12, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। ओके, अगला कह रहा है कि शून्यकों का योग मतलब -b/a, अल्फा प्लस बीटा पूछ रहा है, -b/a, पहले से माइनस प्लस 5 और बट्टे में 1 तो +5, ऑप्शन नंबर डी। कह रहा है कि इसके शून्यक बताइए, शून्यक, तो शून्य के पहले बराबर कर दीजिए, ये एक्स स्क्वायर -2 बराबर में 0, तो एक्स स्क्वायर बराबर में 2, यहाँ से निकालेंगे तो यहाँ पास प्लस माइनस √2, प्लस माइनस √2, मतलब ऑप्शन नंबर बी। निम्न में से किस बहुपद के शून्यक का योग -3 तथा गुणनफल 2 है। तो आप देखिए अपने पास -3 निकालना है और -2 का पहले बना लीजिए आप, तो क्या क्या होगा बताइए। एक्स स्क्वायर योग वाला को यहाँ रखते हैं, फार्मूला वाला माइनस, इसका वाला माइनस, प्लस 3x हो गया, अब प्लस में साथ में यहाँ लाएंगे प्लस में 2, ये वाला देखिए कि अपने पास कौन सा है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, पहले वाला ऑप्शन हो गया। ओके, अब देखिए आगे, ये अपने पास कह रहा है कि इसका एगो शून्यक बताइए, मतलब एगो आंसर। तो पहले इसे गुणनखंड कर लेंगे हम लोग, क्या कर लेंगे गुणनखंड, या फिर अपने पास चलिएगा बाय ऑप्शन कि इसका वैल्यू रख के देखिए अपने पास, जिसका वैल्यू पर 0 हो जाए पूरा उसको भी बोलते हैं हम लोग कि उसका शून्यक हो गया। ये 2 को रखेंगे x के बदले में, 4 हो गया, 4 फिर हो गया -6 -4, 0 पूरा नहीं आएगा, ये तो कर गया 6 बजाएगा, इसको पुट करेंगे 4 चौके में 16 -12 अपने पास -4, तो ये अपने पास 12 4 16, ये 16, 0 हो गया, मतलब कि ऑप्शन नंबर बी हो गया। या नहीं तो आप गुणनखंड निकालिए, वहां से भी निकल जाएगा आपका। अगला ये अपने पास कह रहा है कि अल्फा बीटा शून्यक है, तो अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा मतलब c बट्टे में a, c का वैल्यू -6 और a का वैल्यू 1, तो -6 बट्टे में 1, तो क्या होगा -6 ही आंसर आएगा। इस बार फिर से कह रहा है कि मूल बराबर है परंतु विपरीत चिन्ह है, चिन्ह कह रहा है विपरीत, मतलब प्लस माइनस में है, एगो x है दूसरा क्या होगा -x, अल्फा का वैल्यू x है तो बीटा का वैल्यू कह रहा है विपरीत चिन्ह में है। ओके, तो कह रहा है अपने पास a का मान ज्ञात कीजिए, a का मान ज्ञात कीजिए, ठीक। तो हम लोग क्या करेंगे, हमारे पास अल्फा प्लस बीटा निकाल लेंगे या फिर अल्फा इंटू बीटा निकाल लेंगे। अल्फा प्लस बीटा करेंगे तो क्या हो, 0 हो जाएगा खट से, अल्फा प्लस बीटा बराबर निकालेंगे तो -b/में a आएगा, -b/में किसका बोल रहा है, a का, a अपने पास किस में से आएगा, इसी में से आएगा, x के साथ वाला में से,
तो यही वाला काम करेगा अपने पास। अल्फा प्लस बीटा का मान हो गया आपके पास 0 और माइनस का माइनस। अब बी के बदले में यहाँ पर ए है, बट्टे में ए के बदले में 1 हुआ, तो अपने पास यहाँ से निकालेंगे तो ए का मान हमारे पास 0 ही आ जाएगा। ए का मान 0 ही आ जाएगा। कहाँ गया ए का मान 0, मतलब कि ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। क्या नंबर में कह रहा है कि ये अपने पास फिर से अपने पास एक बहुपद है। अब मूलों का गुणनफल मतलब अल्फा इंटू बीटा कह रहा है 8 है, तो ए का मान ज्ञात कीजिए। अल्फा इंटू बीटा को हम लोग क्या बोलते हैं, सी बट्टे ए, तो सी बट्टे में ए कह रहा है कि 8 है, तो सी के बदले में ए बैठा हुआ है, तो सी के बदले में ए बैठा हुआ है, और ए के बदले में कौन बैठा हुआ है, 1 बैठा हुआ है, और ये अपने पास 8 हो गया। ठीक, तो अपने पास कितना हो गया, अपने पास ए का मान हो गया 8, ए का मान हो गया 8। ऑप्शन नंबर हो गया सी। अगला में देखिए, इसके शून्यक फिर निकालने के लिए कह रहे हैं गुणनखंड निकालना पड़ेगा। ऐसा क्या निकालना पड़ेगा, गुणनखंड निकालना पड़ेगा। तो गुणनखंड निकाल के देखिए क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस में 3x प्लस में 2, इसको तोड़ेंगे तो हमारे पास 2 प्लस में x आएगा, मतलब कि -2 और -1 आंसर आएगा। -2 और -1 मतलब ऑप्शन नंबर 1 आप खुद से निकाल के देख लीजिए एक बार। हाँ ओके, -2 और -1 आंसर आएगा आपके पास। अगला देखिए, x बराबर 1, दोनों समीकरण मतलब इसके लिए भी और इसके लिए भी कह रहा है दोनों के मूल हैं, दोनों के मूल हैं, तो अपने पास कह रहा है कि अलग a इंटू बी निकालने के लिए, a इंटू बी निकालने के लिए चुपचाप क्या करेंगे, ये अपने पास क्या करेंगे, इसमें पुट कर देंगे हम लोग। a का मान आएगा, इसमें पुट करेंगे, b का मान आएगा, गुना कर देंगे दोनों को, आंसर आ जाएगा। चलिए तो हम x का मान 1 पुट करते हैं इसमें, 1 2 भाग गया उधर -2, a का मान यहाँ से आ गया अपने पास, a का मान आएगा -2, इसमें पुट कीजिए अपने पास, तो कितना हो गया, 1 का स्क्वायर 1 गुना b हुआ, फिर ये भी हो जाएगा, तो 2b बराबर में 3, 2b बराबर -3 होगा, तो b बराबर में हो जाएगा -3 बट्टे में 2। जब इस दोनों को गुना करेंगे हम लोग तो 2 से 2 खत्म हो जाएगा, 2 से 2 खत्म हो जाएगा, माइनस माइनस हो गया प्लस, प्लस 3 आंसर आएगा, प्लस 3 आंसर, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। फिर देखिए अल्फा 1 बट्टे अल्फा 1 प्लस बीटा, याद है फॉर्मूला इसका जो निकाले के लाए थे हम लोग, -b बट्टे सी आता है डायरेक्ट, -b बट्टे सी, तो अपने पास माइनस यहाँ से फार्मूला वाला माइनस, तो हो गया प्लस में 1 और बट्टे में 1, कितना आ गया, 1 बट्टे में 1 ही होगा, ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन हो गया, ऑप्शन नंबर बी हो गया। तो इस तरह से आपके पास अगला में आपके पास ना एक पेज है जिसमें क्वेश्चन का आंसर दिया हुआ है हर एक का, हाँ आप चाहेंगे तो उसे भी आप कर सकते हैं। ओके, तो ये सब आपका पूरा 1 से लेके अपने पास 54 तक का क्वेश्चन बनवाया गया है। ओके, तो आप इसका पीडीएफ आपको QR दे दिया जाएगा, उसको सेंड कीजिए, सारा क्वेश्चन दोबारा आप खुद से भी ट्राई कर सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं आने वाला एग्जाम में। ओके, चलिए मिलते हैं फिर हम लोग अगले वीडियो में एक नए सब्जेक्ट के साथ या फिर नए चैप्टर के साथ जो हम करवाए हैं। कोशिश रहेगी हमारे पास कि निर्देशांक ज्यामिति करवा चुके हैं 10वीं क्लास का, उसका भी ऑब्जेक्टिव करवा दें। चलिए तो फिर तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, धन्यवाद।